ओके सो डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आप लोग 12th क्लास में पढ़े थे, वही है। यहाँ पर कोई खास अंतर इसमें नहीं है। आपको जो चीज हम बताएंगे वो बिल्कुल बढ़िया चीज बताएंगे और इतना अच्छा चीज बताएंगे आप लोग हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये फिगर हमने डाउनलोड किया है बाइजू के साइट से। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट करते समय क्वार्ट्ज का ट्यूब लिया गया था। ये जो ट्यूब है ना, ये आप इस तरह से सिलेंडर टाइप का जो यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला जो ट्यूब है प्यारे बच्चों, क्वार्ट्ज का सिलेंडर है, ठीक है। और इसके एक तरफ यहाँ पर देखिए, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा और चलने के बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जाएगा तो एक बार पूरा करंट आएगा, फिर पहुंचेगा, फिर दूसरी बार करंट आएगा, फिर पहुंचेगा तो तीसरी बार करंट आएगा, ठीक है। तो एक दो नहीं, 3 बार 4 बार इस तरह से करंट आते रहता है। सो व्हाट इज द प्रोसेस, कि जब इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, जब इस ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, इधर से लाइट मारते हैं तो इस मेटल सरफेस पर पड़ता है, तो लाइट का वेवलेंथ इतना ज्यादा होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज ट्यूब क्या होता है सर, देखो बाबू लोग, जिस तरह ग्लास होता है ना, उसी तरह क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्या है, एक मटेरियल है ग्लास के जैसा ही, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं हम लोग, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, है ना। तो उसी तरह का एक मटेरियल है, समझे। तो उसका इसमें होता क्या है फायदा, इसमें सिर्फ लाइट इंटर कर सकता है। जहां भी हम लोग फिजिक्स में क्वार्ट्ज का यूज करेंगे, याद रखना, लाइट और रेडिएशन वो सब इंटर कर सकता है, यहाँ से लीव नहीं कर सकता, यहाँ से छोड़ नहीं सकता है। तो क्वार्ट्ज का विंडो लगाया हुआ है, मान लीजिए क्वार्ट्ज का यहाँ पर एक ट्यूब है, ठीक है। और एक होल से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं यहाँ पर। और अगर लाइट का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो इस सिचुएशन पर यहाँ पर इस मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। जैसे ही लाइट को हम मेटल पर डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन झट से बाहर आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है, वो चलना चाहेगा इधर, क्योंकि इसके सामने यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद झट से इधर से ये यहाँ पर चला जाएगा। और इसके कारण से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसके कारण से क्या हो जाएगा, बोलिएगा। इसके कारण से हमें करंट प्रोड्यूस होगा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या, व्हेन लाइट incident on a metal surface, electron gets emitted from the metal surface, इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है मेटल सरफेस से। और इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, टेल मी स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए बच्चों? Any one of you have any problem?
बोलो जी, रिप्लाई करना, ठीक है। सो वही है यहाँ पर, क्या कहते हैं हम लोग, फोटो क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो मतलब होता है फोटोन, ठीक है ना, लाइट। सो यहाँ वही इसका डेफिनेशन के तौर पर हम लोग लिखने की प्रयास कर रहे हैं। वी विल राइट हियर, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ is allowed to incident on a metal surface, allowed to incident on a metal surface, frequency or low wavelength is allowed to incident on a metal surface, ठीक है। electron gets emitted from its surface, ठीक है। the emitted electrons are called photoelectron. Emitted electrons are called photoelectron, and this process is called photoelectric effect. या तो this effect is called photoelectric effect, ठीक है। और कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों। रिप्लाई करो इसका। समझ गए सर, बहुत अच्छी बात है। सो अब कुछ नियम इसका होता है, कुछ नियम होता है। वो नियम क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो सबका नहीं आता है जी, मैं कमेंट, सब लोग कमेंट करो। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिए। आया है, 2 कमेंट आ गया, 3 कमेंट आ गया, देखिए समझ गया सर। चलो अब मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए, सो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। क्या क्या नियम है इसका, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या क्या नियम है, ओके। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या क्या नियम है। इसमें सबसे पहला नियम, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी रहेगा, कितना स्पीड रहेगा, ये बात क्या किस पर डिपेंड करता है, यही बताएगा यहाँ पर, ठीक है।
सो फर्स्ट रूल है, बता रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ emitted electrons are independent of intensity incident radiations। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे लाइट पड़ा हमारे मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जाएगा आगे, ये नहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो जो लाइट पड़ा था उसका इंटेंसिटी के ऊपर। तो सर किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है जो लाइट पड़ा था उसका फ्रीक्वेंसी कितना था। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा तो उसका स्पीड क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकलने का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स are depends upon frequency of the incident light। ठीक है, ये कितने लोग को समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आया जी? क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि जो वेलोसिटी होता है लाइट के ऊपर, पर लाइट जब मेटल के ऊपर पड़ती है तो जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से बाहर निकलेगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो लाइट पड़ा था उसका क्या इंटेंसिटी था, जबकि वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो लाइट पड़ा उसका फ्रीक्वेंसी कितना था। ठीक है, अब जरा कमेंट के बारे। यस सर, समझ गए। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा करंट जो फोटॉन्स के चलने के कारण से होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता है ना? सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज proportional to what? Proportional to intensity of incident light। intensity of incident light। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों? ये दो नियम समझ में आया? रिप्लाई करेंगे। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा भी नियम होता है, लेकिन तीसरा नियम एक तरीके से हमारा डेफिनेशन से। ठीक है, चौथा नियम भी यहाँ पर एक डेफिनेशन है, जैसे थ्रेशोल्ड, इसको कह रहे हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
क्या होगा? थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम और फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम नहीं होता है, एक वैल्यू होता है उसका। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस लाइट का, जैसे हमारे पास लाइट है, हम उसका मेटल के ऊपर पड़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, अगर हम उसी लाइट का इंटेंसिटी या तो उसका फ्रीक्वेंसी हम क्या करें, बढ़ा दें, तब देखेंगे कि लाइट के पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, और बढ़ा दें तब देखेंगे हुआ या नहीं। तो वैसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिसमें क्या हो, लाइट इंसिडेंट करे और इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले बाहर की ओर, जस्ट वो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency means the frequency at which, the minimum frequency at which electron just eject out over the metal surface. So the minimum frequency, the minimum, बोलिए प्यारे बच्चों, frequency by which electron just सच्चिदानंद पनोरिया, कौन नहीं जानते, इलेक्ट्रॉन जस्ट eject out from metal surface, ठीक है, जस्ट बाहर निकल जाए, तो वैसे मिनिमम एनर्जी को कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी is called threshold frequency। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलिए। समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। सो इसी तरह से और भी चीजें हैं हमारा पास, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, हम लोग वन बाय वन सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत से नहीं पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होगा, 12th लेवल का है, 12th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसका इक्वेशन भी डिराइव किए होंगे, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पर हम एक और क्लास लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर कॉम्पटन इफेक्ट है नेक्स्ट क्लास हमारा। ओके डियर स्टूडेंट्स।